खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। साध्वी देवा ठाकुर जी हमारे साथ में है और बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई थी, क्योंकि जब से मामला थोड़ा सा किसान आंदोलन को लेकर गर्मा गर्मी का चल रहा है, तो कुछ बातें हैं जो क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उन्हीं को लेकर आपके क्वेश्चन पूछांगे। राम राम जी। राम राम सोनू, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप किसानों की फेवर में हैं या नहीं हैं, ये बता दो। मैं पूरी तरह से 100% किसानों को, आज ही नहीं, जब से पहले दिन से आंदोलन चला तब भी समर्थन में थी, आज भी समर्थन में हूँ, और मेरे प्राण चले जाएं तब भी किसानों के साथ खड़ी हूँ मैं। कुछ दिन पहले एक मामला आया था राम सिंह राणा को लेकर, गोल्डन हट का जो ढाबा है उसकी लेकर कि भाई वो किसानों की सपोर्ट में है। उसके बाद में आपकी वीडियोस वायरल हुई हैं, तो उसका मामला क्या है? जब वो किसानों की सपोर्ट में खड़े हैं और आप उसकी खिलाफत में पड़े हैं, तो मामला क्या है वो? जब राम सिंह राणा, राम भूल एक्चुअल उसका नाम, मेरे गांव से 2 किलोमीटर उसका गांव है। मेरी 3 से 4 मुलाकात है राम भूल के साथ। विशेष तौर पे मैं आपको बता दूं कि राम भूल ने जब भंडारा शुरू किया ना, देवा ठाकुर ने वीडियो डाली थी, शुभकामनाएं दी थी, उसको कहा था कि तू राजपूत समाज से है, हमें फक्र है, और राजपूत समाज के लोग कम आ रहे हैं, लेकिन आपने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, तो मैं उसकी खिलाफत में क्यों आऊँगी। अब अगर मुझे बोलना पड़ा तो मुझे लगा कि मेरे किसानों के साथ, अन्नदाता के साथ, सिखों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है, कोई भंडारे के नाम पे फंडिंग हो रही है, कोई किसान आंदोलन के नाम पर एक बहुत बड़ा ऐसा गैंग काम कर रहा है, तब मुझे बोलना पड़ा। तो आपने ऐसा कब लग गया कि भाई ये जो किसान आंदोलन का नाम पर फंडिंग आ रही है, और आपके पास में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये साबित कर सके हैं कि भाई जो ये चल रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ना कि किसानों की सहायता सेवा? देखिए, मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करती, मेरा नेचर है। आप कहते हो कि मैंने पहले दिन से सेवा शुरू की, बाली साहब ऑन रिकॉर्ड आप कैमरे पे डेली किसानों की अपडेट देते हो। 2 तारीख को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राम भूल राणा, और 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने जल सेवा शुरू की थी, और आप कह रहे हो आप तो 7 महीने से लग रहे हो। पहला झूठ। दूसरा, आपने 5-6 मई को लोगों को कहना शुरू कर दिया कि मैंने सेवा कर दी शुरू, और 1 मई से पहले भी, बल्कि कई रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि आप है ना जिसमें पैसा भेजो, बाई जी मर गए हम तो सहायता करो, कि कोस चाले नहीं बाबा तशाई। क्या आपने 4 दिन सेवा नहीं की अभी, तो आप लोगों से फंड मांगने लगे, पैसा मांगने लगे। चलो कोई बात नहीं, हमने इग्नोर किया इस बात को। उसके बाद हमारे पास ऐसी 8 से 15 रिकॉर्डिंग है जिनमें कह रहे कि मेरे नाम से या मेरे बेटे की आईडी पे वेस्टर्न यूनियन में पैसे भेज दो, कोई बात नहीं। उसके बाद कंटिन्यू जब प्रोग्राम चलता रहा, जब मेरे को प्रूफ बाय प्रूफ मिलते रहे, तो क्या मैं बोलूँ ना? बिल्कुल। अगर मैं इतनी बड़ी पावर हूँ कि पूरी दुनिया तो किसानों के साथ है, मैं किसानों के साथ हूँ, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे रहे, सीएम का विरोध हो रहा, यहाँ खट्टर का विरोध हो रहा, आपके मंत्रियों का विरोध हो रहा, तो मुझ में ऐसी कौन सी पावर है कि मैं एक के खिलाफ बोल दूंगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि मैं निडर तरीके से खड़ी होगी तेरे सामने आके? क्योंकि मेरे पास आपके सबूत हैं, इसलिए मैं खड़ी होगी। बिल्कुल जी। एक बात और आपने कही थी कि जो ये ढाबा है ये अवैध है, भाई इसका मालिक कोई और है, ये सिर्फ कब्जा कर रहा है। सोनू बाली जी, इसका मालिक गोयल है, और ये जो प्रॉपर्टी है मिस्टर गोयल की है। राम भूल राणा के ऊपर 420 का मुकदमा चल रहा है, जिसकी तारीख 16 अगस्त है। वो तारीख मैंने लगवा दी क्या? मैं सरकार हूँ, कोर्ट हूँ, क्या हूँ? आप 16 तारीख को जब कोर्ट में पेश होंगे तब पता चल जाएगा लोगों को कि कब्जे की प्रॉपर्टी है। मैं FIR नंबर दे देती हूँ आपको, जी, कंफर्म कर लेना। तो एक बात और है कि जिस तरह से वो आपकी वीडियो देखे हैं, तो उनकी एक बात बोल रही है कि मैं लाइव आऊँगा और पोल खोल दूंगा, मैं वो बातें बता दूंगा जो किसी को नहीं पता। ऐसी कौन सी बातें हैं? मैं चाहती हूँ, मेरा एक छतरानी का चैलेंज है राजपूत को। आप परसों चौथ ये कह रहे थे कि 2 तारीख को एक राजपूत का चैलेंज है कि मैं बैरिकेड हटा दूंगा। आज 2 तारीख है मेरे भाई, राम भूल कहाँ है तू? बैरिकेड हटाए नहीं? आज कोई भी किसान वहां क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि किसान संयुक्त मोर्चा, जिसका संयम हो, जिसमें समझ हो, जो किसान हो, वो बड़ी स्वाभिमानी कौम है। सॉरी,
बड़ी स्वाभिमानी कौम है, वो कौम फ्री आटा खाएगी, फ्री दूध पिएगी, फ्री पानी पिएगी क्या? कमाल करते हो। तो आज बैरिकेटिंग हटानी थी, जो अल्टीमेटम दिया था, जब मैंने इंटरव्यू किया था तब उसमें बोला गया था कि भाई 2 तारीख को मैं या तो बाहर चला जाऊंगा, आराम फरमाऊंगा और किसान मेरा काम करेंगे और ये सारी की सारी जो दीवारें हैं पत्थर की वो हटा देंगे। आप हर बात पे झूठ बोलते हो। आप कहते हो मैं राम सिंह हूँ, मेरे पास आपका पासपोर्ट है, आप राम सिंह नहीं है, राम फूल है। आप कहते हैं मेरा आधार कार्ड नहीं है, मैं आपको आधार कार्ड दे दूंगी। आप कहते हो मैं कहीं नहीं जा रहा, आपका तो अमेरिका से स्पॉन्सर लेटर आ गया। किसका आता है? जिसके पास बहुत पैसे हों। आपने कहा कि मेरा जो घर है वो मैंने बेच दिया, मैंने ज़मीन बेच दी किसानों के लिए। मैं प्रूफ कर दूंगी, अपनी बेची ज़मीन बहुत साल पहले बेची थी, अब तो खरीद रहे हो आप, इतना पैसा आ गया। एक बात और आपने बोली थी कि एक हैं जो इसके सहयोगी हैं वो सरकार के साथ में मिले हुए हैं, दूसरी तरफ ये हैं किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक आंदोलन को तोड़ने के लिए सोची समझी साजिश है, ये आप कह रहे हो, वो किस तरह से है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों से निवेदन करना चाहती हूँ, गुणी प्रकाश पहले दिन से आज तक किसानों की खिलाफत करता है, जानते हो? गुणी प्रकाश सरकार के साथ मिलकर तमाम योजनाएं बनाता है, आप जानते हो। गुणी प्रकाश रामभूल राणा का सगा रिश्तेदार है, मैं नहीं कहती, आप पता कर लो उसके गांव में जाके। रामभूल राणा और गुणी प्रकाश फरल गांव का है, रामभूल सांबली गांव का है। गुणी प्रकाश के मामा का मतलब मामी का भतीजा लगता है रामभूल राणा। तो क्या बात करते हैं आप। जब रामभूल राणा का प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट हुई ना, होटल की, सुल्फे की, केस की, भूखी की, चावल की, कभी भी, तो सारे मामले सॉर्ट आउट। बल्कि मैडम आस्था मोदी से कभी मिलना, उनसे पूछना कि किसने मिलवाया था रामभूल को, गुणी प्रकाश ने। क्या बात करते हैं आप। तो ये सोची समझी साजिश है, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को इसका नुकसान होगा। फिर मैं इसीलिए चिंता में हूँ कि जिस आंदोलन के लिए मैंने बीजेपी के साथ कितने दिन, कितने नेताओं के साथ, कितना हमेशा हिंदुत्व का, धारा 370 का, राम मंदिर का कितना काम किया, लेकिन जब किसान आंदोलन चला मैं तुरंत प्रभाव से आपकी साइड आ गई। मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। अगर मुझे बदलना होता मैं तभी बदल जाती। दुख इस बात का है कि जिस आंदोलन को चलते 7 महीने हो गए, 500 से ज़्यादा किसान हमारे भाई शहीद हो गए, तो उस आंदोलन को ढाबे के कब्जे पे ले आया। इस बात का दुख है। बिल्कुल। आपने एक बात की है कि जो उसका सुल्फे का है या बुक्की का केस है, क्या वो पहले इस तरह के नशे पते का भी व्यापार करते थे? रामभूल राणा पहले एक ढाबा था, फिर हवेली बनी, फिर गोल्डन हट बना। उसका रिकॉर्ड चेक करो कि एक आम व्यक्ति गोल्डन हट का मालिक कैसे बन गया इतनी स्पीड से। लोग ये भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, कि नशे बेचता है, अवैध काम करता है। ये खुलासे सरकार करेगी, मैं नहीं। तो एक बात और है, जब बात सामने आवे है तो लोग कह रहे हैं कि साध्वी देवा ठाकुर है जो भाईचारा खराब करने की बात कर रहा है। जब वो सेवा कर रहे हैं तो भाईचारा खराब करने के लिए बीच में टांग अड़ाने की कोशिश रहा है। मेरी बात सुनिए, मैंने 5 रुपये आंदोलन को नहीं दिए, ना किसानों को दिए। तो मैंने कब कहा कि मैंने फंडिंग की? मैंने तो कहा ही नहीं। ना मैं किसान आंदोलन में बैठी, पर देवाजी धाम से मैंने हर उस मुद्दे पे बात की जो किसानों के लिए मोटिवेट करता था, ज़रूरी था। मैंने हर दिन वो वीडियो डाली, हर किसान के लिए डाली। पर किसान के नाम पर आप लंगर खिला रहे हो और लोगों को कहते हो फ्री आटा, फिर गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर या खाता देने की क्या ज़रूरत है? अगर आपके पास सेवा के पैसे नहीं हैं तो आप ये प्रोपगंडा क्यों रच रहे हो, क्यों लूट रहे हो? अच्छा, एक बात और बताओ जी आप, कि गोल्डन हट से पहले लोग रोटी नहीं खा रहे थे? किसान आंदोलन में खा रहे थे, बिल्कुल चल रहे थे, लंगर चल रहे थे। क्या गोल्डन हट के बाद सारी रोटी 2 ढाबों से ही जा रही है? क्या किसान आंदोलन में और कोई लंगर नहीं चल रहा? क्या इन जाटों ने जो अपने घर से 5-5 किलो अनाज भी दिया, दूध भी दिया, वो कहाँ है? आप सिर्फ एक कौम का नाम इसमें नहीं लेवांगे कि जाटों ने दिए हैं, क्योंकि किसान कौम कोई एक बिरादरी नहीं है। नहीं,
मैंने उनका नाम इसलिए स्पेशल रूप से लिया क्योंकि पिछले 4 दिन से राम भूल अपने आप को राजपूत कह रहा है, पिछले 5 दिन से कह रहा है कि सरकार गोली चलाए हम सीने पे खाएंगे, हम पत्थर हटाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के राजपूत आएंगे। कल शेर सिंह राणा जिसकी अपनी पार्टी है राजपूतों की, वो कल समर्थन देने आए राम भूल को। तो ये क्या है, बादल आ गया। वो बादल किसानों के पास तो नहीं गया। अरे मुझे झूठ साबित करने से पहले 500 बार सोचना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप एक बाप की औलाद हैं राम भूल, तो सारी चीज़ें वायरल करना मेरी बहुत ज़रूरी है। तो एक बात और है, पब्लिकली निकल कर आवा है, ये आज की बात नहीं, काफ़ी पहले से है कि देवा ठाकुर गाली गलौज अग्रेसिव होगा बहुत ज़्यादा दे दे है, तो नारी जाति के लिए ये थोड़ा सा शोभनीय नहीं है। अगर कोई आपकी गरिमा पे, आपकी मर्यादा पे प्रहार करेगा तो क्या सुनेगा वो? अमर्यादित तो राम भूल से ज़्यादा कोई है ही नहीं। उसने कल की वीडियो में बोला कि देवा ठाकुर अपने चोला उतार दे और शादी कर ले। मैं राम भूल को कहना चाहूँगी, तेरी बेटी जवान है, उसका रिश्ता ढूंढ, मेरे विषय में चिंता ना कर। तो बिल्कुल, तो किसानों को अगर आप संदेश देना चाहो तो क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आप? पहली बात तो देवा ठाकुर आपके सामने कुछ नहीं है। बड़े सम्मान के लिए और स्वाभिमानी कौम है किसान कौम। आप में विवेक भी है, समझ भी है, सोच भी है। आपने जो 7 महीने की तपस्या की है ना, उसका ही परिणाम है कि आज आपने ढाबे के बैरिकेटर के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। मैं तो आज जीत गई हूँ, लेकिन आप ऐसे ही इस बात को सर्च करिए। सच पे, मेरी बात पे यकीन मत करो, पर इस बात का सच निकाल के लेके आओ। जो 7 करोड़ रुपए बोल रहा है कि खर्च किए, वो कहाँ किए, कब किए, उसके बिल क्या हैं, फंडिंग आई कहाँ से और गई कहाँ? ये किसान संयुक्त मोर्चे का फैसला होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो आपने साध्वी देवा ठाकुर के विचार जाने और रामबुल उर्फ राम सिंह राणा, उसका बारे में भी विचार जाने। राम सिंह, मैं आपकी बात काटती हूँ बाली भाई, राम सिंह कोई नहीं है। मैं दावा करती हूँ देवा ठाकुर मेरे गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। आप जाओ, मेरी बात पे यकीन मत करो, आप जाके पूछो उसके गांव में कि राम सिंह को जानते हो? लोग कहेंगे नहीं जानते, वो राम भूल है। राम सिंह तो सिखों की सहानुभूति पाने के लिए बने हो, और राम भूल ही हैं आप, राम सिंह कभी हो भी नहीं सकते। दूसरी बात, आपका आज से नहीं, 420 के काम तो आपके बहुत पहले से हैं। और बताऊं मैं आपको, ये यहाँ का नहीं है। ये जैसे यशपाल यूपी से आया था ना, लूट के ले गया, ऐसे ही ये यूपी से आया हुआ व्यक्ति है। यहाँ तो गोद लिया हुआ है। इसके रियल बाप का नाम सुरेंद्र है, इसके बाप का अभी जो गोदनामे पे है वो साधु है। मेरे पास इसके 500 प्रूफ हैं, वो मैं वायरल कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें जानी। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वायरल करी भी जाएंगी, और उसका तो उपलब्ध हुई तो मैं आपके सामने भी वो चीज़ें ज़रूर पेश करूंगा। और आप पॉइंट आपके सामने, पासपोर्ट, आपका वोट कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके 420 के केस, आपके पहले मुकदमे, आपकी गोल्डन हट की फाइल, आपका मुकदमा, आपका कब्जा, तमाम चीज़ें और भी हैं ऐसी हैं जो आपको पता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और अपने विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो। विचार सभ्य दियो, गाली गलौज का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दूं, कुछ लोग वीडियो वायरल कर रहे थे कि देवा ठाकुर होटल पे गई हैं उनके। मैंने कब मना किया? मैंने से 2 से 3 वीडियो जब भी मैं गई हमेशा डाली, मैंने सबकी वीडियो डालती हूँ मैंने मना नहीं किया। मैंने तो स्पॉट की थी आपको, पर आप लूटने पे आ गए, किसानों को गुमराह करने लगे होटल के नाम पे, बैरिकेटर के नाम के। आप राकेश टिकैत की तर्ज पे रोने लगे, तब देवा ठाकुर का स्वाभिमान जाग गया और किसानों को लुटते हुए मैं देख नहीं पाई, इसलिए वीडियो बनानी पड़ी। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।